प्रणाम मित्रों। आज के विषय पर चर्चा करूं उससे पहले आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूं। वैसे तो ये कहानी आप सबने सुन रखी होगी, लेकिन फिर भी एक बार और आपको दूसरे तरीके से सुनाता हूं। तो उज्जैन में एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साहस, उनके पराक्रम, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, उसकी गाथाएं आज तक गाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो विक्रमी संवत चलता है वो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही चलता है। तो कहानी ये है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ एक तांत्रिक रोज उनसे मिलने आता था। महाराज जब आम लोगों से मिलने के लिए जाते थे तो उस लाइन में रोज़ उनको खड़ा हुआ एक तांत्रिक मिलता था। वो तांत्रिक रोज़ महाराज को एक जंगली फल देता था। राजा भेंट स्वरूप उसको स्वीकार कर लेते थे और उस फल को अपने मंत्री को दे देते थे। मंत्री, क्योंकि फल बाहर से देखने में बिल्कुल कीमती नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को दिया गया उपहार था, इस वजह से उसको एक गोदाम में उन्होंने रोज़ ले जाकर उस गोदाम में वो उस फल को रख देते थे। धीरे धीरे समय बीता, फलों का ढेर वहाँ इकट्ठा होता चला गया। राजा भी आश्चर्यचकित था कि आखिर रोज़ ये तांत्रिक मेरे लिए ये जंगली फल लेकर क्यों आता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब तांत्रिक फल देकर चला गया और राजा ने अपने मंत्री को वो फल दिया, तो पेड़ से एक बंदर कूद कर आया और उसने उस फल को छीन लिया और राजा के सामने ही उसको फाड़ कर खाने लगा। जब उसने उस फल को फाड़ा तो उसके भीतर से एक बेशकीमती हीरा निकला। उस हीरे को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इतना बेशकीमती हीरा एक तांत्रिक के पास, एक साधु के पास कैसे आ सकता है। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि वो सारे फल जो मैंने दिए थे वो कहाँ हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने एक गोदाम में इकट्ठे कर लिए हैं। जब राजा और मंत्री दोनों उस गोदाम में पहुँचे तो वहाँ हीरों का ढेर लगा हुआ था। सारे फल सूख चुके थे और हीरों का एक ढेर वहाँ मौजूद था। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तांत्रिक के पास आखिर इतना बड़ा खजाना कैसे आया। अगले दिन सुबह जब राजा जनता से मिलने के लिए फिर निकला तो तांत्रिक वहीं खड़ा हुआ था। तो राजा ने पूछा कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं दुनिया को दान देता हूँ, तुम रोज़ मेरे लिए इतना बेशकीमती हीरा लेकर आते हो, इसके बदले में तुम बताओ तुम्हें क्या दिया जाए। तो तांत्रिक ने कहा कि महाराज मुझे आपसे आपका समय चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ एक रात का समय आपका चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैंने दिया, बताओ क्या करना है। तो उस तांत्रिक ने कहा कि शहर के बाहर जो सबसे बड़ा शमशान है उसमें अमावस्या की रात को आपको आना है और वहाँ मैं आपसे जो करने को कहूँगा वो आपको करना होगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ। ऐसे राजा अमावस्या की रात को अपने घोड़े पर सवार होकर उस तांत्रिक के पास पहुँच गया। तांत्रिक हवन कुंड जलाए हुए बैठा था, आग की लपटें उसमें से उठ रही थीं, चारों तरफ लाशें जल रही थीं, कुत्ते और सियारों के रोने की आवाज़ आ रही थी। भयंकर रात थी, बहुत भयभीत कर देने वाला मंजर था। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा था, डर नाम की चीज़ उसके भीतर नहीं थी। उसने जाकर उस तांत्रिक से पूछा कि मैं आ गया हूँ, बताओ तुम अब क्या चाहते हो। तो उस तांत्रिक ने कहा कि यहाँ से 2 कोस दूर एक खंडर है और उस खंडर में एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के ऊपर तुम्हें एक प्रेत लटका हुआ मिलेगा जो उल्टा लटका होगा। उससे उस प्रेत को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है।
ये सुनकर राजा घोड़े पर बैठा और उस खंडर की तरफ चल दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो पीपल के पेड़ पर वास्तव में ही एक प्रेत उल्टा लटका हुआ था। फिर राजा विक्रमादित्य का उस प्रेत के साथ भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में विक्रमादित्य ने उस प्रेत को जीत लिया और उसको अपने कंधे पर रखकर उसकी तरफ चल दिया। जब दोनों रास्ते में थे तो उस प्रेत ने राजा विक्रमादित्य को उलझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि महाराज, रास्ता बहुत लंबा है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी को सुनकर आपको न्याय करना है। अगर आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो आपका सिर फट जाएगा, और अगर आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं लौटकर वापस वहीं उसी जगह पर चला जाऊंगा। ऐसे बेताल ने, उस प्रेत ने राजा विक्रमादित्य को कुल 25 कहानियाँ सुनाई, और आखिरी कहानी में राजा विक्रमादित्य मौन रहते हुए उस बेताल को अपने साथ लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो मित्रों, कहानी कहने के पीछे एक सारभूत बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम सब जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, सबके सिर पर एक बेताल सवार है, जो आपको लगातार न जाने कितनी कहानियाँ सुनाता है, कितनी बातों में आपको उलझाता है, कितनी बार आपको निराशा, दुख, चिंता और पीड़ा के सागर में डुबा देता है। उस बेताल का नाम है आपका मन। जी हाँ, आपका मन, जिसे इस्लाम और ईसाइयत ने शैतान कहा और बौद्ध धर्म ने जिसको मारा के नाम से संसार को बताया। ये आपका मन ही है जो आपको इस संसार में ना जाने कितने विचारों में, कितनी कहानियों में उलझा के रखता है, और बारंबार आपको ना जाने कितने दुख, पीड़ाओं और चिंताओं में डुबा डुबा के रखता है। आपके जीवन में अब तक जितने दुख आए हैं, जितनी चिंताएं आपने की हैं, जितनी पीड़ाएं आपके जीवन में आई हैं, उनमें से ज़्यादातर काल्पनिक हैं। आप पीछे के जीवन में देखिए, आपने जिन जिन चीज़ों के लिए कभी बहुत चिंता की है, कभी बहुत निराशा के साथ आप डूब गए हैं, ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, वो घटनाएं आपके जीवन में कभी हुई ही नहीं। लेकिन फिर भी आपके मन ने उस दौर में, उस समय में आपको कितने तरह की चिंताओं में, कितनी भयंकर से भयंकर स्थितियों में आपका मन आपको लेकर गया। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के एक छोटी सी गांठ हो जाए, तो पहली बात उससे उसका मन जो कहता है वो ये कहता है कि ये कैंसर हो गया, अब इस कैंसर से तुम मर जाओगे, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। जबकि वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कह देता है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य चीज़ है। आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, उस गलती को लेकर आपका मन आपको किन किन कल्पनाओं में लेके जाता है। किसी से जरा सा झगड़ा हुआ है और आपका मन आपको ना जाने कितनी गहराई में लेकर जाएगा कि इसका परिणाम ये हो सकता है, पुलिस आ सकती है, जेल ले जा सकती है। ना जाने कितनी ऐसी कल्पनाएं आपने की हैं जो आपके जीवन में कभी हुई ही नहीं, और उन चिंताओं ने, उन पीड़ाओं ने आपके जीवन को किस तरह से बर्बाद किया है, ये आपने बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो मित्रों, मन ही वो बेताल है जो हर आदमी के ऊपर सवार है, और हर आदमी को बारंबार जीवन में न जाने कितनी बार दुख, पीड़ा, चिंता, अवसाद और निराशा के सागर में लेकर चला जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन फिर भी कितने लोग आत्महत्या करते हैं। उसका मूल कारण यही है कि आत्महत्या की उस स्थिति तक ले जाने वाला, आत्महत्या तक करवा देने वाला उस व्यक्ति का मन ही होता है। उस मन में उठने वाले वो निराशा और अवसाद के भयंकर विचार होते हैं जो उसको लगातार संसार को नीरस दिखाते चले जाते हैं, और आखिर में वो व्यक्ति अपने प्राणों तक को त्याग देता है। तो ये मन ही है जिसने आपके जीवन को बहुत बार नर्क बनाया है। इस मन से बाहर निकलने का
अगर कोई तरीका है तो वो ध्यान है। जो व्यक्ति ध्यान के पथ पर चलता है वो इस मन की हर चाल को समझता है, हर तरीके को समझता है और एक दिन इस मन से पार चला जाता है और परम शांति को अनुभव करता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।